जय श्री गणेश। मैं हूं पंडित जगदीप। जेडी न्यूज़ 24 की ओर से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करते हुए आज के इस वीडियो में भोजन विधि का वैज्ञानिक रहस्य, हम और आप इस अनूठे विषय को लेकर रूबरू होने जा रहे हैं। मगर पहले हम बात करेंगे पावन ट्रस्ट को लेकर। पावन ट्रस्ट की पंजीकरण संख्या 9/2020 है। किसी भी प्रकार के सहयोग के लिए 9318682393 अथवा 7018797214 पर आप संपर्क कर सकते हैं। पावन ट्रस्ट में अपनी सामर्थ्यानुसार सहयोग राशि HDFC बैंक खाता संख्या 500377254864 IFSC कोड है HDFC 0001438 पाउंटा साहिब हिमाचल प्रदेश में भेज सकते हैं। और इसके बाद जेडी न्यूज़ 24 के वीडियो देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन हिट करना न भूलें। और अब इसके बाद वैदिक ज्योतिष शास्त्र, वास्तु शास्त्र, अंक शास्त्र, सामुद्रिक शास्त्र, लाल किताब, हस्त रेखा, जन्म कुंडली विश्लेषण व रत्नों के परामर्श हेतु आप संपर्क कर सकते हैं। हमारा संपर्क सूत्र है 9318682393। अन्य संपर्क सूत्र है 7018797214। अब आते हैं भोजन विधि का वैज्ञानिक रहस्य नामक शीर्षक पर। शास्त्रों में पैर धोकर तथा एक वस्त्र ऊपर ओढ़कर और फिर पूर्व अथवा दक्षिण आदि दिशा में बैठकर एकांत में भोजन करना बतलाया गया है। यहाँ पर अन्य सर्वसाधारण की दृष्टि न पड़े। भोजन का स्थान पवित्र गौ में आदि से लिपा हुआ अथवा जल आदि से शुद्ध होना चाहिए। अपवित्र व्यक्ति का संपर्क न होना चाहिए। इन सब में वैज्ञानिक रहस्य छिपा हुआ होता है। ऐसी मान्यता है कि आयुष्मन् प्राणः मुखो भुण्डः ते यशस्य दक्षिण मुख है, अर्थात आयु की इच्छा रखने वाले जातक को पूर्व मुख अथवा यशेच्छु को दक्षिण दिशा की ओर मुख करके भोजन करना चाहिए। इसका कारण यह है कि पूर्व दिशा से प्राण शक्ति का उदय होता है। सूर्य देवता प्राण स्वरूप है जो इस दिशा से उदय होते हैं। अतः इस पूर्व दिशा की ओर मुख करके भोजन करने से आयु बढ़ती है। दक्षिण की ओर पितृ देवताओं का वास रहता है। उस ओर मुख करके भोजन करने से यश की प्राप्ति होती है। प्राण शक्ति पूर्व दिशा में रहने के कारण पूर्व की ओर पैर करके सोने का भी निषेध किया गया हुआ है, क्योंकि प्राण शक्ति पैरों के द्वारा निकलकर मनुष्य को क्षीण कर देती है। यह विज्ञान सिद्ध करता है कि मनुष्य के पैरों की ओर से विद्युत शक्ति और प्राण शक्ति सदा निकला करती है। पैर निकलने का स्थान है और मस्तिष्क और शिखा से शक्ति ग्रहण की जाती है।
वह ग्रहण करने का स्थान है। इसलिए जो लोग माता पिता गुरुजन आदि के चरणों पर सिर रखकर प्रणाम करते हैं, वे अपने माता पिता आदि के गुण तथा आशीर्वाद इत्यादि जो विद्युत शक्ति के द्वारा हाथ व पैर से निकलते रहते हैं, मस्तक द्वार से अपने में ग्रहण करते हैं। प्रसन्नतापूर्वक आशीर्वाद देते हुए माता पिता आदि अपना हाथ भी पुत्र आदि के सिर पर रखते हैं। इससे भी विद्युत शक्ति के रूप में शुभ भावना शरीर में प्रवेश कर जाती है। पूर्व की ओर मुख करके उपासना करने से भी पूर्व की प्राण शक्ति को उपासक अपनी ओर खींचता रहता है और अपनी शक्ति बढ़ाता है। पूर्व दिशा की ओर वैज्ञानिक महिमा एवं रहस्य का यथेष्ट वर्णन है। सिर पर टोपी तथा साफा आदि धारण किए हुए और पैरों में जूता धारण किए हुए भी भोजन नहीं करना चाहिए। इसका रहस्य यह है कि भोजन करते समय जो क्रिया होती है, उससे शरीर में ऊष्मा यानी गर्मी उत्पन्न होती है। उसके निकलने के दो ही मुख्य मार्ग हैं, एक तो सिर और दूसरा पाँव। अतः यदि ये दोनों ही बंद या ढके हुए होंगे तो ऊष्मा निकलने के लिए जोर लगावेगी, अतः कुपित होकर सारे शरीर को हानि पहुंचाएगी, जिससे स्वास्थ्य की हानि होना निश्चित है। पैरों में जूता चर्ममय होने से दुर्गंधित परमाणु फैलते रहेंगे और ऊष्मा नहीं निकल पाएगी। जबकि कहा गया है कि गीले पैर से भोजन करना चाहिए, भोजन के बाद यह ऊष्मा अच्छी तरह निकल जाए। इसीलिए यह भी कहा गया है कि भोजन करने के पश्चात लघु शंका भी कर लेनी चाहिए। इस प्रकार यह सारी क्रियाएं विज्ञान की कसौटी पर कसकर ऋषियों ने हमारे लिए लाभ के लिए बनाई हैं। आगे प्रभु इच्छा आगामी वीडियो नए प्रसंग के संग ऑनलाइन परामर्श उपलब्ध। आपकी समृद्धि की कामना सहित पुनः जय श्री गणेश। जय श्री गणेश। मैं हूँ पंडित जगदीप,